अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डिजिटल आईटी फिक्सर। और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप सेकंड वीडियो पे भी आए हैं, क्योंकि आपने फ्लैक्स बॉक्स वाली वीडियो देखी है तभी आप पोजीशनिंग वाली वीडियो पे आए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखने में और मैं इंशाल्लाह इंटरेस्टेड हूँ आपको काम सिखाने में, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट कर दें नेक्स्ट टॉपिक ऑन ओपेसिटी एंड इंडेक्स, जी इंडेक्स। तो मेन टॉपिक जितने भी हैं एच टी एम एल सी एस एस के, वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। और टैग्स के साथ, प्रॉपर्टीज के साथ टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, वो आपको किसी भी सीरीज में मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे एडवांस टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ कि ये टॉपिक करने के बाद आप एच टी एम एल सी एस एस पे अपनी फुल कमांड ले लेंगे और जो भी चीज़ बनाना चाहे बना सकती हैं। ये चीज़ें अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बेसिक चीज़ों पे करवा रहा हूँ, ठीक है, सिखा रहा हूँ, चीज़ों को बता रहा हूँ कि फ्लैक्स बॉक्स क्या है, पोजीशनिंग क्या है, इनकी सी एस एस प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू देंगे तो ये होगा, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू देंगे ये होगा। लेकिन नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी उनमें हम इन चीज़ों को यूज़ करके एक मार्केट लेवल का प्रोजेक्ट बनाना भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने कोड को बिना टाइम वेस्ट किए। लास्ट टाइम हमने कुछ पेज बनाया था, जिसमें हम क्या कर रहे थे कि पोजीशनिंग कर रहे थे, राइट। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम, सॉरी, अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या काम किया था, हमने ये स्क्रीन से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने फ्लेक्स बॉक्स को यूज करके इसको अलाइन किया था। लेकिन आज मैं क्या करूँगा, पोजीशन, जो जितनी भी हमारी पोजीशंस की प्रॉपर्टी है उनको यूज करके इनकी पोजीशन को सेट करूँगा, ठीक है। सो पोजीशन एक बहुत ही जो है ना एडवांस टॉपिक है हमारे किसी भी एलिमेंट को पोजीशन करने के लिए। हमारी स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसकी कन्फ्यूजन भी होती है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो हमारी ऑरेंज स्क्रीन है इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, 600 कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको फिर मज़ीद थोड़ा अप कर लेते हैं, 700 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे अब हम क्या करेंगे, पोजीशंस से जो है ना वो हम अपने एलिमेंट की पोजीशंस को सिलेक्ट करेंगे। पोजीशंस की जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट आपने देखा होगा, पोजीशन फिक्स देखा होगा, पोजीशन स्टिकी देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें पोजीशन जो है ना एलिमेंट्स की पोजीशंस को हैंडल करने के लिए यूज होती हैं। आप देखेंगे यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव मैंने लिख दिया है। पोजीशन रिलेटिव हमेशा हमने अपने पेरेंट जो है ना डिव को देना होता है, हमेशा अपने पेरेंट डिव को देना होता है। क्योंकि ये हमेशा आपने बताना होता है कि मेरा जो चाइल्ड सेक्शन है इसका रिलेटिव कौन है, उसका पेरेंट कौन है। अभी इसको पता तो है पेरेंट ये है, लेकिन ये देखिए पेरेंट से बाहर कितना ओवरफ्लो हो रहा है। हमने इसको ओवरफ्लो होने से बचाना है। तो उसके लिए हम पोजीशंस यूज करेंगे। पोजीशंस को आपने हमेशा जो है ना वो टू सेक्शंस में लेना है, यानी कि पहले आपने उसका पेरेंट बनाना है फिर चाइल्ड बनाना है। अगर आपने पेरेंट नहीं बनाया, यहाँ पे लेट्स सपोज अगर मैं मेन नहीं बनाता और बॉक्स को पोजीशन सेट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये अपना पेरेंट कंसीडर करेगा बॉडी टैग को, ठीक है। तो फिर इसका रिलेटिव बॉडी हो जाएगा। अगर अभी भी ये सेक्शन क्रिएट है और आप इसकी क्लास को पोजीशन रिलेटिव नहीं देते, तब भी ये सारे के सारे सेक्शंस जो है ना रिलेटिव समझेंगे अपने बॉडी टैग को। उसको भी समझ लेते हैं। अगर आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव रिमूव कर देता हूँ और रेड बॉक्स को मैं कहता हूँ इसको मिल जाए पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट जैसे ही देंगे, आप देखेंगे कि फर्स्ट वाला सेक्शन ये है, सेकंड वाला इसके नीचे आ गया है, यानी कि इसकी बैक साइड पे आ गया, नज़र नहीं आ रहा। अब मैं चाहूँगा कि इसको मैं कर दूँ पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया, बॉटम 0 कर देता हूँ, राइट भी 0 कर देता हूँ, 0 पिक्सल कर दें तो ज़्यादा बेटर है। अब आप देखिए ये बॉडी के बॉडी टैग के बॉटम राइट पे चले गया, क्योंकि ये समझ रहा है कि इसका जो पेरेंट है वो बॉडी टैग है। अगर मैं इसका जो एक्चुअल पेरेंट है मेन टैग उसको दूं पोजीशन रिलेटिव, अब आप देखिए अब ये समझ रहा है कि जो मेरा एक्चुअल पेरेंट है वो मेन ही है, बॉडी टैग नहीं है। क्योंकि बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन होते हैं। हमने उन एलिमेंट्स को सिर्फ उन्हीं सेक्शंस के अंदर ही मूव करवाना होता है। हम नहीं चाहते कि ये सेक्शन जो है अपने पेरेंट सेक्शन से बाहर चला जाए।
तो इसीलिए आपने सबसे पहले क्या काम करना है, जिस भी पेरेंट के अराउंड चाइल्ड एलिमेंट्स को मूव करवाना है उसको सबसे पहले आपने पोजीशन रिलेटिव देना है। मैं बहुत चीज़ें बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इन्हीं चीज़ों पे लोगों को कन्फ्यूजन होता है और मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करने जा रहा हूँ। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और इसको जो है ना लाइक लाजमी करें, कमेंट करें, मुझे अप्रिशिएट करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको इससे अच्छी और एडवांस जो है ना रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करूँ। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा ग्रीन जो रेड है उसको तो हो गया है, अब ग्रीन वाले को मैं क्या करता हूँ कि जी पोजीशन एब्सोल्यूट लाजमी देना पड़ेगा, तभी आप पोजीशंस को सेट कर पाएंगे। तो टॉप पे तो ऑलरेडी है, सिर्फ राइट जीरो कर लेते हैं इसको, राइट जीरो भी। तो बाय डिफॉल्ट पोजीशन टॉप होती है और लेफ्ट होती है, तो अगर आप टॉप लेफ्ट किसी सेक्शन को दे भी रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह ब्लू वाले को मैं कर लेता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट बॉटम जीरो पिक्सल। तो अब आप देखेंगे बॉटम जीरो पिक्सल हो गया। तो क्या हुआ कि हमारे अब सारे एलिमेंट पोजीशन जो हो गए, पोजिशनाइज्ड हो गया, ठीक है, पोजीशन उनकी सेट हो गई। तो ये था जी पोजीशन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पोजीशन फिक्स एंड पोजीशन जो है ना वो स्टिकी पे बात करेंगे। और यहाँ पे मैं एक और आपको मजीद चीज़ बता दूं कि अभी आप चाहते हैं कि भाई कोई प्रॉपर्टी नहीं देनी लेकिन पोजीशन एब्सोल्यूट लगा रहे, तो आप देखेंगे कि सारे एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड हो जाएंगे। जो ग्रीन वाला है उससे भी मैं रिमूव कर देता हूँ, ये पोजीशन को रिमूव कर देता हूँ, एब्सोल्यूट लगाना, एब्सोल्यूट लगा हुआ है। अब सारे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है। और जो है फर्स्ट वाला उससे नीचे है, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला। और यहाँ पे हम देखते हैं ब्लू क्यों ऊपर आ रहा है, क्योंकि ब्लू की पोजीशन सेट है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और क्लास भी इसको दे देते हैं, पिंक दे देते हैं। और यहाँ पे डॉट पिंक पोजीशन एब्सोल्यूट। अब फोर्थ को भी जो है ना वो पोजीशन लग गई है और इसका बैकग्राउंड कलर भी पोजीशन दे देते हैं। देखें जिसको पोजीशन नहीं लगी थी वो बेचारा सबसे नीचे जाकर दब गया था, ठीक है, नज़र ही नहीं आ रहा था, थर्ड नंबर ऊपर था। अगर आप जो है ना वो प्रीवियस जाकर देखें, थोड़ा सा बैक करें वीडियो को, तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब फोर्थ नंबर ये है, थर्ड नंबर इसके नीचे है, सेकंड नंबर उसके नीचे है एंड फर्स्ट नंबर सबसे नीचे है। आपको इसी लेक्चर में जी इंडेक्स की वैल्यू, जी इंडेक्स का भी बताऊंगा, मे बी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी लॉन्ग वीडियो होगी और मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ एक एक टॉपिक करें लेकिन उसको बहुत ध्यान से करें। अब मैं चाह रहा हूँ कि लेफ्ट साइड से ज़ीरो हो। तो लेफ्ट साइड से तो सर आपने बोली पहले ही बोला है लेफ्ट ज़ीरो टॉप ज़ीरो बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ 40, 40 टॉप 40 लेफ्ट। अब आप देखिए 40 पिक्सल इसने टॉप से स्पेस ले ली एंड 40 पिक्सल इसने लेफ्ट से स्पेस ले ली। इसके बाद मैं करूंगा इसको लेफ्ट 30 पिक्सल और टॉप 30 पिक्सल। तो अब आप देखेंगे कि थर्ड वन भी 30 की स्पेस से आ गया। इसको मैं लेट्स सपोज 50 कर लेता हूँ ताकि आपको दोनों में ज़रा बेटर स्पेसिंग भी न दिखे। ये देखिए फोर्थ नंबर, फिर थर्ड नंबर, अब टू नंबर है, सेकंड नंबर जो है ना वो हमारा बॉक्स है। तो इसको भी कर लेते हैं लेफ्ट 20 पिक्सल एंड टॉप। इस तरह की आपने इमेज गैलरीज देखी होंगी, बहुत ज़्यादा बनी होती है। आ, इसको भी अब डेफिनेटली मुझे 10 करना पड़ेगा क्योंकि 20 की स्पेस से मैं चल रहा हूँ, तो 10 कर लेते हैं। अब आप देखें फोर्थ नंबर भी आपको शो हो रहा है, थर्ड नंबर भी, सेकंड नंबर भी, फर्स्ट नंबर भी। इस तरह की आपने इमेज गैलरीज देखी होंगी कि एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, जिस पे क्लिक करते हैं वो इमेज शो हो जाती है। तो ये था हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स एंड डिस्प्ले, सॉरी पोजीशन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और इसमें जो फिक्स्ड है
वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और स्टिकी भी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दो और कमेंट लाजमी करोगे नेक्स्ट वीडियो आए पोजीशन स्टिकी पे और पोजीशन फिक्स्ड पे। तब तक के लिए टेक केयर।